अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ख़ान है। मैं मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता हूँ। आज हमारा मुल्क, बल्कि अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया और पूरा आलम एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है जो ना कभी किसी ने सोचा था और ना कभी किसी ने देखा था। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस इन्फेक्शन या कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन के बारे में। आज पूरी दुनिया इसके इलाज और मुआवजे के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इलाज और मुआवजे से है और मैं यूनानी तरीके इलाज से मरीज़ों का इलाज करता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने आज कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो यूनानी तरीके में अगर हम उनको इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करें, तो हम अपनी सेहत को, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं। तो इससे पहले हम इन सारी तफसीलात के पीछे, इनके बारे में हम जानें, उससे पहले मैं बहुत थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कोरोना वायरस इन्फेक्शन का। कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या है? कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक कोविड-19 वायरस है जो कि वुहान सिटी दैट इज़ सिचुएटेड इन चाइना, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और फिर उस जगह से पूरी दुनिया में आज ये फैल गया है। और सिचुएशन आज ये है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर जो कि माना जाता है, वहाँ पर मोर देन 50 lakhs पीपल आर इन्फेक्टेड एंड डे बाई डे देयर आर सो मेनी डेथ्स अगर मोर देन 2000 डेथ डेली अगर देयर इन अमेरिका। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक बर्डन है, एक ये कितनी बड़ी बीमारी है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अगर हम सिम्टम की बात करें तो अगर ये किसी भी इंसान को पैदा हो जाती है डिजीज़, तो उसमें जो स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं वो गले में दर्द होना, तेज़ बुखार का आना, खांसी जो कि सूखी होती है। यूजुअली जो आम नज़ला खांसी होता है उसमें सूखी खांसी नहीं होती है। तो हम स्पेसिफिक सिम्टम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी तफरीक हम कर सकते हैं। ये इसके कुछ सिम्टम हैं जिनका हम ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी इंसान को ये सिम्टम मौजूद हैं तो वो फ़ौरन अपना चेकअप कराए और अपनी रिपोर्ट से देखे कि उसको कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं। बिल्कुल भी घर पर ना बैठे रहें। अब हम बात करते हैं कि वो इम्यूनिटी या हम अपनी सेहत को कैसे बरकरार रखें। आजकल हम ये वर्ड बहुत सुनते हैं, बहुत आम हो चुका है। हर आदमी, हर इंसान, हर पैथी इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं जो कि कारआमद होगी इससे लड़ने के लिए। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक इसका कोई कारगर इलाज मौजूद नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत नया है, इसीलिए कोई इलाज नहीं है। तो हमारे nature has provided something very special in our body that we have to fight against any infection, any foreign body from outside in the body, which is known as immunity, और उर्दू में इसको क़ुव्वत मनात कहते हैं। क्योंकि क़ुव्वत मनात का जो इन्हिसार है वो किसी भी इंसान की सेहत के ऊपर होता है। अगर किसी इंसान की सेहत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि उसकी क़ुव्वत मनात या इम्यूनिटी भी अच्छी है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम सेहत अपनी अच्छी कर लें जिससे कि ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी अच्छी हो जाए? उन सारे अहम नुकात जिनसे सेहत और हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, यूनानी तरीके में कुछ बताए गए हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूँगा वो एयर, साफ़ हवा। अगर हमारे लंग्स में, अगर हमारी बॉडी में साफ़ हवा नहीं जाएगी तो हमारी सेहत कायम नहीं रह सकती, ये सबको मालूम है। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं, किसी फैक्ट्री एरिया में जाते हैं और अगर आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो आपको घुटन सी महसूस होती है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बुरा असर डालता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी डिस्टिंक्ट प्लेस पर जाएँ, आप अपने एनवायरनमेंट को बदलें, क्योंकि अगर हवा अच्छी नहीं होगी तो आप सेहत अच्छी नहीं होगी। और जैसा मैंने अभी आपको सबको बताया कि सेहत, इम्यूनिटी का जो इन्हिसार है वो हमारी सेहत के ऊपर है। तो साफ़ हवा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब लोग पिछले 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन पीरियड में अपने अपने घरों में, अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने मोहल्लों में बंद हैं और हम
बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज हमें अपने घरों को ये देखना चाहिए कि वहाँ पर साफ़ हवा अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगेन सब इम्यूनिटी डिपेंड कर रही है हमारी सेहत के ऊपर। अगर साफ़ हवा नहीं होगी तो सेहत अच्छी नहीं होगी, सेहत अच्छी नहीं होगी तो इम्यूनिटी नीचे जाएगी। उसके लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में फ्यूमिगेशन या धुनी का इस्तेमाल किया जाता था। एक दवा का नाम है लोबान। लोबान के ज़रिए हम अपने कमरों, अपने घरों को फ्यूमिगेट करते थे, धुनी देते थे, जिससे वहाँ मौजूद हवा साफ़ हो जाया करती थी। लेकिन क्योंकि आज हमें मालूम है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एनी ड्रग फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि सारी मार्केट्स बंद हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। नीम, जो कि नीम का पेड़ होता है, उसकी आप पत्तियों को जमा कर लें, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, पूरी इंडिया में आसानी से मिलता है। उसकी पत्तियों को सुखाकर उसकी सूखी हुई पत्तियों को आप अपने घरों में धुनी दें। ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट करता है, एयर का डिसइंफेक्टेंट। वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखें कमरों में। जो दूसरी बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ वो है माकूल व मशरूब, यानी कि साफ़ पानी और खाना। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि जो हम खाना खाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी सेहत। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी। अगर हम साफ़ पानी पिएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी। इसीलिए हमें आज स्पेशली इस दौरान ताज़ा फल, हरी सब्जियां, दालें इस्तेमाल करनी चाहिए और ऐसी ग़िज़ाओं से बचना चाहिए जो हमारी सेहत को बिगाड़ती है, जैसे सूखा गोश्त, जैसे सूखी मछली, जैसे बैंगन, जो भी बादी चीज़ें हैं, जैसे गोभी है, जैसे अरबी है। ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती हैं और हमारी सेहत को भी फर्दर डिटोरिएट करते हैं। साफ़ पानी से होने वाले मर्ज़ सब जानते हैं, इसीलिए पानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सेहत में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। जो तीसरी और अहम बात है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वबाई अमराज के ताल्लुक़ से काफ़ी बयान किया गया है। उसमें जो एक मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, हकीम अकबर अरज़ानी की एक मशहूर किताब तिब अकबर है। उन्होंने इस किताब में काफ़ी डिटेल में वबाई अमराज, जो इसको हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन को वबाई मर्ज़ में रख सकते हैं, उन्होंने उस किताब में यानी कि तिब अकबर में काफ़ी डिटेल में बयान किया है। उसमें उन्होंने काफ़ी नुस्खे भी दिए हैं जिनका ताल्लुक़ वबाई अमराज से है। तो मैं एक आपके सामने एक छोटा नुस्खा रखना चाहता हूं जो बहुत मुजर्रब है और 4 दवाओं पर शामिल है, 4 दवाओं पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मुरमकी, नंबर 2 एल्वा, नंबर 3 हींग, नंबर 4 ज़ाफ़रान। इन चारों दवाओं को आप हम वज़न ले लें और पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसका आधा ग्राम डेली इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा वबाई अमराज के लिए नुस्खा है। हकीम अरज़ानी ने यहाँ तक कहा है कि जिन इलाक़ों में कोई भी वबाई अमराज, कोई भी वबा फैली हो, वहाँ के मर्द औरतों को, सारे लोगों को इसको एज अ प्रोफाइलैक्टिक इस्तेमाल करना चाहिए। आयुष मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी नुस्खे बताए हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काढ़े का नुस्खा उन्होंने बताया है जिसमें दारचीनी, जंजबील, बादियान, अजवाइन और आंवला, इन 5 दवाओं को भी हम वज़न लेकर आप पाउडर बना लें और 5 ग्राम चाय की तरह, जैसे हम चाय बनाते हैं, काढ़ा बना लें और उसको एक टाइम पी सकते हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिक यूज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की चीज़ों को अपनाएंगे और अपनी सेहत को अच्छा करेंगे। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं और इसको हरा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको शेयर करेंगे, इसको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सब लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।